तो बेटा क्लास 11th फिजिक्स के लिए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको करने हैं फाइनल एग्जाम्स के लिए, उसको हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको बताऊंगा कौन से टॉपिक से डेरिवेशंस आएगी, कौन सी डेरिवेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहां से न्यूमेरिकल आने का ज्यादा चांस है। कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ और सब कुछ जल्दी से नोट कर लो। तो चैप्टर है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। सबसे पहले बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे, सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास में आपको क्या करना है, सेंटर ऑफ मास की डेरिवेशन, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर या कोऑर्डिनेट्स निकालने की डेरिवेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है आपके पूरे सिलेबस की। तो डेरिवेशन आप इसकी बिल्कुल मत छोड़ना, और जब आप डेरिवेशन करोगे तो इसके फाइनल रिजल्ट पे सिंपल न्यूमेरिकल्स, देखो होता यही है क्लास 11th में कि आपने जो जो डेरिवेशंस करी, आपने उसका जो फाइनल रिजल्ट देखा, उस पे 4-5 क्वेश्चन आपको देख लेने हैं ताकि आपको पता चल जाए कि ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है। तो फिर आप उसको इजीली कर सकते हो न्यूमेरिकल्स को जो उस टॉपिक से आएंगे। ठीक, सेंटर ऑफ मास के बाद आपको पढ़ लेना है इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन, इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन, इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन में अच्छा सेंटर ऑफ मास के अंदर, सेंटर ऑफ मास के पोजीशन वेक्टर की डेरिवेशन की बात हो रही है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आ जाते हैं। एक बार वो फॉर्मूले देख लेना, 2 मिनट लगेंगे, और उस पे क्वेश्चन 1-2 देख लेना, आपका एक टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दिस, जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन की हम लोग डेरिवेशन करते हैं, इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन, इसकी डेरिवेशन, और इस पे भी इजी इजी न्यूमेरिकल्स। बट डेरिवेशन जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी डेरिवेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख लेना आपके पास कितना टाइम है, आपका कल पेपर, आपका 1 महीने बाद पेपर है, आपका 10 दिन बाद पेपर है, तो उस पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा टॉपिक करना है, कौन सा छोड़ना है, समझ गए। तो उसके अकॉर्डिंग मैं बता दे रहा हूं कि कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको टॉपिक है टॉर्क, इसको आपने सिर्फ समझ लेना है किसी वीडियो से, मेरे चैनल पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, और एंगुलर मोमेंटम, इन दोनों को आपको बस समझ लेना है कि टॉर्क होता क्या है, एंगुलर मोमेंटम होता क्या है। 1-2 इजी इजी न्यूमेरिकल्स पकड़ लेना। मतलब इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं इन टॉपिक्स को कि 2 घंटे के अंदर अंदर आप फाइनल एग्जाम के लिए अपना ये चैप्टर प्रिपेयर कर लोगे। डेरिवेशन कोई नहीं है इसके अंदर, इनके बीच में एक सिंपल सा रिलेशन है, 2 लाइन की डेरिवेशन है। जैसे फोर्स होती है dp बाई dt, वैसे ही टॉर्क होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट इसके बाद आया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसके अंदर डेरिवेशन, डेरिवेशन अच्छा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशनल के, रोटेशनल के और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेरिवेशन जो है वो एक ही है। ये आ जाए, ये आ जाए, सेम डेरिवेशन आपको प्रिपेयर करनी है। वंस अगेन सिंपल न्यूमेरिकल्स, ठीक, 4 से 5 पूरा चैप्टर आपका प्रिपेयर हो जाएगा इसके अंदर। डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, काटना, काट नहीं रहा हूं मैं, अंडरलाइन, डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको क्या करना है जरा ध्यान से सुनना। जितने भी आपके फॉर्मूले हैं जो आपने काइनेमेटिक्स में पढ़े, फोर्स का, है ना, जैसे काइनेमेटिक्स में पढ़े, मैकेनिक्स में पढ़े, जैसे F इक्वल टू एम ए पढ़ा, P इक्वल टू एम वी पढ़ा, इन सबके कॉरेस्पॉन्डिंग फॉर्मूले जो हैं वो रोटेशनल मोशन में होते हैं। तो एक टेबल आप लर्न कर लेना कि इसकी जगह ये लिखना है, इसकी जगह ये लिखना है, सारे फॉर्मूले आप बना लोगे। उसके अंदर 2 छोटे छोटे डेरिवेशंस हैं, नॉट सो इंपॉर्टेंट, कि एक तो P इक्वल टू एम वी के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे इक्वेशन बनती है L इक्वल टू आई ओमेगा, इसकी डेरिवेशन, और F इक्वल टू एम ए के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे इक्वेशन बनती है टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, इसकी डेरिवेशन। 2-2 नंबर की ये डेरिवेशन, टाइम होगा कर लेना, नहीं तो टेबल जरूर लर्न कर लेना, न्यूमेरिकल्स में काम आता है, ठीक है। उसके बाद, उसके बाद आपका टॉपिक आता है, इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर थ्योरम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, प्रूफ नहीं है उसका, सिर्फ स्टेटमेंट्स लर्न करनी है और ये देख लेना उन्हें यूज कैसे करना है, ठीक है। अच्छा,
इसके बाद आपका टॉपिक आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एक दो लाइन का इसका प्रूफ है और इसके ऊपर कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, बुक में दिए हुए हैं, वो आप कर सकते हो। इसके अलावा लास्ट में, अच्छा बीच में इसके एक टॉपिक आएगा इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज, रोटेशनल और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज, ये टॉपिक पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये टॉपिक्स कौन से हैं, कहां से हैं, उसके लिए ढूंढना ना पड़े तो तुम मेरे चैनल पे सर्च कर लेना, ये हेडिंग लिख के तुमको वीडियो मिल जाएगा, 10 से 15 मिनट का है, ज्यादा लंबा नहीं है, तो उसको तुम प्रिपेयर कर सकते हो। और आखिरी में एक बॉडी रोल करती हुई अगर इंक्लाइंड प्लेन से नीचे आती है तो उसके पैरामीटर्स निकालने होते हैं, उसकी एक्सेलरेशन, फ्रिक्शन, वो सब, ठीक है। छोटा डेरिवेशन है, 5 मिनट लगेंगे, ज्यादा नहीं। तो ये सब आप इसमें से करोगे। इसको प्रिपेयर करने में आपको कितना टाइम लगेगा, अगर आराम बिल्कुल कंसंट्रेट करके ईमानदारी से बैठते हो कि हाँ मेरे को ये चैप्टर प्रिपेयर करना है, मुझे एग्जाम में इसका क्वेश्चन गलत नहीं करना है, तो 2 घंटे में आप इस चैप्टर को निकाल लोगे पूरा। ये चीजें, क्योंकि प्लानिंग बहुत जरूरी है ना, सबसे पहले प्लानिंग करोगे तभी तो कुछ होगा। बिकॉज अगर प्लानिंग ही नहीं करते हो, बस चैप्टर खोल के बैठ गए, तो पता ही नहीं है कौन सी चीज पे ज्यादा फोकस करना है, कौन सी पे कम। 2 दिन लेकर बैठे रहोगे, चैप्टर आपका प्रिपेयर नहीं होगा। तो ये टॉपिक की लिस्ट है, कहां से क्या आएगा आपको बता दिया, इसको प्रिपेयर कर लेना। अगले लेक्चर में ग्रेविटेशन की बात करेंगे कि ग्रेविटेशन से आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट पढ़ना है।